एक डिज़ाइन प्रॉब्लम है जिसकी स्टेटमेंट है द वोल्टेज वी इन द सर्किट शोन इन फिगर बिलो, ये फिगर आपके पास, मस्ट बी एडजस्टेबल फ्रॉम 0 to 25 वोल्ट। ये वोल्टेज वी जिसकी बात कर रहा है, ठीक है, ये आपके पास एडजस्टेबल होना चाहिए, मीन्स ये वेरिएबल है फ्रॉम 0 से लेकर 25 वोल्ट्स तक। व्हाट शुड बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर सेलेक्टेड फॉर दिस एप्लीकेशन। तो आपके पास ये जो पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, इसकी आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए कि आप इसको वेरी करके वोल्टेजेस इसमें 0 से लेकर 25 वोल्ट तक चेंज कर सकें। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर असल में क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टर है जिसमें ये आपके पास एक स्लाइडर है। इस स्लाइडर को जब आप अप या डाउन करेंगे तो आपके पास ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू वेरी करेगी। सो इस वैल्यू वेरी फ्रॉम ज़ीरो अप टू सम मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उसके क्रॉस उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर इस रेजिस्टर की वैल्यू ज़ीरो होगी तो इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, दैट विल बी ज़ीरो। एंड अप टू मैक्सिमम 25 वोल्ट तक हमने इसको ड्रॉप करवाना है इस रेजिस्टर में। तो वो ये पूछ रहा है कि इस पोटेंशियोमीटर की टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी कि अगर उसके अगेंस्ट हमारे पास 25 वोल्ट का ड्रॉप मिल जाए। ठीक है, तो ये आपके पास एक उसने सीरीज सर्किट बनाया हुआ है इसमें दो रेजिस्टेंसेस ऑलरेडी उसने माउंट की हुई हैं, 1 किलो ओम की, और ये दूसरी भी 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। और थर्ड रेजिस्टेंस जो आपके पास वेरिएबल है जो पोटेंशियोमीटर की है वो इन दिस आर रेजिस्टेंस है। वोल्टेज सोर्स आपके पास 35 वोल्ट है। तो लेट्स फाइंड आउट करते हैं कि इस पोटेंशियोमीटर की वो कौन सी रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू होगी या टोटल रेजिस्टेंस होगी जिसके अगेंस्ट हमें 25 वोल्ट का ड्रॉप मिलेगा। तो इस सर्किट को ही चूँकि आप देख रहे हैं कि एक सीरीज सर्किट है, ठीक है, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट स्लाइडर का एक उसका टर्मिनल है, थर्ड टर्मिनल है एक रजिस्टर का जो इसकी वैल्यू को कंट्रोल कर रहा है। ये कंपोनेंट एक्चुअली, ये कंप्लीट कंपोनेंट इन दो रजिस्टर्स के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए कि हम अपनी नीड के मुताबिक इस सर्किट की अरेंजमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि मतलब इससे सर्किट में कुछ चेंज ना आए। मतलब कंपोनेंट को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं आसानी के लिए। मींस 1 किलो ओम का रजिस्टर ये मैं इसके साथ बना सकता हूँ या इसको उठा के यहाँ पे ला सकता हूँ, पोटेंशियोमीटर को कहीं भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने अपनी आसानी के लिए ये एक सर्किट इसको रिक्रिएट किया है। ये सर्किट और ये सर्किट बिल्कुल सिमिलर है। इसमें ये 35 वोल्ट की सप्लाई थी, ये 35 वोल्ट की डीसी सप्लाई है। यहाँ पे ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है। इधर यहाँ पोटेंशियोमीटर के बाद एक और 1 किलो ओम का लगा था सीरीज़ कम्बिनेशन में। हम इसको पहले यहाँ बात जब भी बनाई तो एक ही बात है, तो 1 किलो ओम को मैंने यहाँ पे दोनों को इकट्ठा बना दिया और नीचे एक रजिस्टर और ये जो पोटेंशियोमीटर वाली रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पर शो कर दिया, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक कि उसको अप टू मैक्सिमम 25 वोल्ट तक रेजिस्टेंस, उसको वोल्टेज चाहिए 25 वोल्ट तक। तो 25 वोल्ट मैंने आपसे जैसे डिस्कस किया, दैट विल बी द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 25 वोल्ट है। इस पोटेंशियोमीटर से जो वोल्टेज आपने अचीव करना है, तो टोटल रेजिस्टेंस भी हम 25 वोल्ट के अगेंस्ट निकालेंगे। तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप उसने हमें बताया 25 वोल्ट है। अब आप यहाँ पर देखेंगे अगर दिस इज़ 35 वोल्ट्स तो केवीएल को अगर अप्लाई करें कि जो वोल्टेज लॉ जो कहता है कि जितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है उतना वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। तो सिर्फ इस रेजिस्टर पे आपके पास 25 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो अगर 25 इधर ड्रॉप हो रहा है तो रिमेनिंग कितना वोल्ट बचा, इसमें से 10 वोल्ट्स। तो रिमेनिंग 10 वोल्ट आपके पास इन दो रेजिस्टर्स के क्रॉस ड्रॉप होगा। ये अंडरस्टूड है। तो इस सर्किट को मैंने पर्पसली इस कॉन्फ़िगरेशन में इसलिए बनाया है ताकि मैं इसके ऊपर वीडीआर अप्लाई करके इस आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूँ। यहाँ पर मुझे ये 10 वोल्ट कैसे है ये अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये 10 वोल्ट आपके पास इस 2 किलो ओम रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज़ में है तो इनको कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकता हूँ मैं 2 किलो ओम की। तो 2 किलो ओम रेजिस्टर के अगेंस्ट ये 10 वोल्ट का ड्रॉप है और इस आर अननोन रेजिस्टेंस की क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 25 वोल्ट का है और टोटल वोल्टेजेस मुझे पता है। तो मैं वी डी आर को वोल्टेज डिवाइडर रूल को ईजिली अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मैं वी डी आर को इस कम्बिनेशन के ऊपर अप्लाई करूँ, ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा कि मुझे वेरिएबल आर ऊपर और नीचे दोनों जगह पे नहीं मिलेगा बल्कि सिर्फ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक, तो अगर लेट्स से इस रजिस्टर की कम्बिनेशन के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो इस रजिस्टर कम्बिनेशन पे जो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज़ 10 वोल्ट इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है वी डी आर, टोटल वोल्टेज दैट इज़ 35 वोल्ट
मल्टीप्लाई बाय जिस रेजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज ड्रॉप लिख रहे थे 10 वोल्ट, वो रेजिस्टेंस वो कितनी थी आपके पास 1 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम, दैट इज़ द 2 किलो ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है आपके पास टोटल रेजिस्टेंस, ये 2 किलो ओम के रेजिस्टेंस प्लस आर, 1 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम प्लस आर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 वोल्ट ये 35 वोल्ट है, 3.5 नहीं है। 35 मल्टीप्लाई बाय 2 किलो ओम डिवाइडेड बाय 2 किलो प्लस आर, तो दिस ट्रांसलेट्स टू रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 5 किलो ओम। ठीक, तो अगर ये 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस 5 किलो ओम की होगी मैक्सिमम, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा 25 वोल्ट ड्रॉप होगा। अगर ये 5 किलो ओम, अब जब स्लाइडर जब मैक्सिमम पोजीशन पे होगा तो यहाँ पर ये इस रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू बन जाएगी 5 किलो ओम। जब स्लाइडर को हम नीचे करेंगे तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, 5 किलो ओम से कम होगी, और कम होते होते वही वैल्यू ज़ीरो तक जाएगी। ठीक है, जब ज़ीरो होगी तो आपको इस यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप मिलेंगे वो ज़ीरो मिलेंगे, और जब आप इसकी वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते 5 किलो ओम तक पहुँचा देंगे तो आपको वैल्यू यहाँ पर 25 वोल्ट मिलेगी। तो जो ये टोटल रेजिस्टेंस है इसकी वो हमने कंप्यूट कर ली, वो आपके पास 5 किलो ओम बनेगी। तो सिमिलर पैटर्न पे उसने एक और क्वेश्चन दिया, वो कहता है कि द वोल्टेज वी इन अ फिगर बिलो मस्ट बी वेरिएबल फ्रॉम 8 टू 12 वोल्ट। ये आपके पास इसमें दोबारा एक फिगर है, इसमें वही एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसमें ये कह रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके क्रॉस जो जो द वी इन अ फिगर, वी यहाँ पे है, ये वोल्टेज वी 2 किलो ओम रेजिस्टर, ये एक 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस ये वोल्टेज वी ड्रॉप की बात कर रहा है। वो कह रहा है ये आपके पास ड्रॉप 8 से 12 वोल्ट का होना चाहिए, यानी 8 भी हो सकता है, 8.1, 8.2, चलते चलते अप टू 12 वोल्ट तक हो सकता है। ठीक है, एज पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड एज अ रियोस्टेट इज एडजस्टेड थ्रू इट्स एंटायर रेंज। ठीक है, ये मतलब वोल्टेज कब वेरी करता है, जिसमें एक रियोस्टेट लगा हुआ है, एक वेरिएबल रजिस्टर होता है ये भी। ठीक है, जिसमें ये क्या कर रहा है, ये स्लाइडर जब वेरी करेगा, इसका जब इसकी रेजिस्टेंस वेरी करेगी तो आपके पास यहाँ पर वोल्टेज क्या करने चाहिए, 8 से लेकर 12 वोल्ट तक वेरी करने चाहिए थ्रू इट्स एंटायर रेंज। व्हाट शुड बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर सेलेक्टेड फॉर दिस एप्लीकेशन। तो इसके पोटेंशियोमीटर की वैल्यू बताएं कि ये क्या होगी, यानी अगेन इसमें इस अननोन रेजिस्टेंस आर के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसमें सर्किट ये भी आपके पास एक सिंपल सीरीज सर्किट है, इसमें एक 24 वोल्ट की सोर्स लगी हुई है, ये एक आपके पास पोटेंशियोमीटर है जिसको वेरी करने से मेरे पास इस 2 किलो ओम रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 8 से लेकर 12 वोल्ट तक कंट्रोल हो रहा है। और ये एक और तीसरी रेजिस्टेंस 2 किलो ओम की इसमें अटैच्ड है। ये कम्प्लीटली एक आपके पास सीरीज सर्किट है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने से पहले हम डायरेक्टली भी इसके आंसर को जज कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम चूँकि एग्ज़ाम में सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से आंसर दिखाना होता है तो हम उस पर रूल्स अप्लाई करके उसका आंसर निकालेंगे। लेकिन अगर हम इसको इंट्यूटिवली देखें कि इसका आंसर क्या बन सकता है, तो यहाँ पर आप देखें ये 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और ये 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस दोनों सेम रेजिस्टेंसेज हैं। अब अगर पहले मैं 8 वोल्ट की बात करूं कि अब इस पे 8 वोल्ट ड्रॉप हो रहे होंगे, तो अगर इस 2 किलो ओम की रजिस्टर पे 8 वोल्ट का ड्रॉप है तो ये भी सेम रेजिस्टेंस वैल्यू है, 2 किलो ओम ये भी था, ये भी 2 किलो ओम, तो इस रजिस्टर पे भी आपके पास कितना होगा, अगर इस पे 8 वोल्ट ड्रॉप है तो इस पर भी 8 वोल्ट का ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये 8 वोल्ट ड्रॉप जमा 8 वोल्ट का ड्रॉप, ये कितना हुआ 16 वोल्ट का ड्रॉप। सोर्स आपके पास कितनी है 24 वोल्ट की है। ये जो वोल्टेज जनरेटेड है ये 3 जगह पे ड्रॉप होगा, इस रेजिस्टर पे, इस रेजिस्टर पे और इस वाले पोटेंशियोमीटर पे। तो 8 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो गया, 8 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो 8 ही वोल्ट आपका कहाँ पे ड्रॉप होगा, इस जगह पे। तो 8 वोल्ट इसमें क्यों ड्रॉप हुआ था, क्योंकि ये 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस थी। यहाँ पर मैंने क्यों 8 वोल्ट एज्यूम किया था, क्योंकि दिस वाज आल्सो 2 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो 24 में से मैं 16 वोल्ट इन दोनों के ड्रॉप का निकालूँ तो पीछे फिर 8 वोल्ट बच जाते हैं। इसका मतलब है ये भी रेजिस्टेंस आपके पास कितने ओम की होनी चाहिए, 2 किलो ओम की, टू ड्रॉप 8 वोल्ट अक्रॉस दिस 2 किलो ओम रेजिस्टेंस। इसी तरह अगर मैं 12 वोल्ट की रेंज पे देखूं कि अगर मैक्सिमम जो इसकी 12 वोल्ट का ड्रॉप है, अगर इस रजिस्टर पे 12 वोल्ट ड्रॉप हो तो इस रजिस्टर ये जो 2 किलो ओम की इस पे भी 12 वोल्ट ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट और 12 वोल्ट, 12 जमा 12 ये बन जाता है आपके पास 24 वोल्ट, यानी आपके पास 24 वोल्ट की सोर्स थी, 12 वोल्ट और 12 वोल्ट यानी तमाम वोल्टेजेस इन दो रजिस्टर पे ड्रॉप हो गए। इट्स मीन कि इस कंडीशन में इस पोटेंशियोमीटर पे ड्रॉप आपके पास क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। ठीक है, तो 12 इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 8 वोल्ट के लिए और 12 वोल्ट यानी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के लिए हमने ये दोनों केसेस बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपल VDR अप्लाई करूँ, वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, जिसमें आपके पास, ठीक है, यहाँ पर अगर 8 वोल्ट, ये इसमें मैंने इन
दोनों रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर लिया है 2 किलो ओम और 2 किलो ओम की, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको अलहदा रख दी, ठीक है। तो अगर इस पे आपके पास 8 वोल्ट ड्रॉप है तो ऑब्वियसली इस पे भी 8 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो इस 4 किलो ओम के कम्बिनेशन पे आपके पास 16 वोल्ट का ड्रॉप है, तो दैट इज़ द 16 वोल्ट ड्रॉप इक्वल टू टोटल वोल्टेजेस की आपके पास 24 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय ये 16 वोल्ट किसके अगेंस्ट था आपके पास 4 किलो ओम के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट दिस कम्बिनेशन, इस सीरीज़ कम्बिनेशन में। तो ये 4 किलो ओम की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R+4 के, नीचे आपके पास क्या आता है हमेशा VDR में तमाम रेजिस्टेंसेस का एडिशन मीन्स आर दिस प्लस 2K प्लस 2K, तो दिस इज़ R+4K। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ और इसको इक्वेट करूँ तो मेरे पास आर के जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाती है 2 किलो ओम की, ठीक है। जो हमने पहले इसको डायरेक्टली भी जब इसको गैस करने की कोशिश की थी तो 2 किलो ओम की वैल्यू नहीं कर रही थी, इधर भी 8 वोल्ट का ड्रॉप 8 वोल्ट का ड्रॉप और इधर भी 8 वोल्ट का ड्रॉप, तो उसकी वजह से यहाँ पे 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस थी, तो हमने बाई कैलकुलेशन भी 2 किलो ओम हमारे पास आंसर आ रहा है। अगर मैं 12 वोल्ट के लिए देखूँ तो 12 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होगा तो 12 वोल्ट भी यहाँ पर भी ड्रॉप होगा, तो इस 4 किलो ओम कम्बिनेशन के अगेंस्ट आपके पास कितना ड्रॉप बनता है 24 वोल्ट का, तो ये 24 वोल्ट का ड्रॉप इस 4 किलो ओम के कम्बिनेशन पे इक्वल टू आपके पास टोटल वोल्टेज भी कितनी है 24 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय हम ये वोल्टेज ड्रॉप जो 24 वोल्ट का ले रहे थे ये किस रजिस्टर के अगेंस्ट ले रहे हैं, इस 4 किलो के कम्बिनेशन के अगेंस्ट ले रहे हैं, दैट इज़ 4 किलो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस दैट इज़ R+2K विच इज़ इक्वल टू 4K प्लस R। इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास 0 ओम आ जाती है, जो जस्टिफाई करती है मेरे पिछले आंसर को जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर 12 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है तो 12 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होगा क्योंकि दोनों सेम रेजिस्टेंसेज हैं, 12 जमा 12 24 हो जाते हैं और ये आपके पास जनरेटेड वोल्टेज के इक्वल है, इसलिए यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर पे ड्रॉप आपके पास उस केस में क्या होगा 0 होगा।